लास्ट क्लास में बेटा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो हम लोग बेटा बहुत सारा ओवरलैप देखे थे। उसमें हम लोग बेटा सिग्मा सिग्मा बॉन्ड देखे थे, पाई बॉन्ड देखे थे और डेल्टा बॉन्ड देखे थे। सिग्मा बॉन्ड बेटा हेड ऑन ओवरलैप से होता है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से होता है और डेल्टा बॉन्ड बेटा मैंने एग्जांपल दिखाया था, उसमें साइडवेज ओवरलैप ऑफ 4 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, चलिए अब समझिए बात को। बेटा अभी तक जो भी हम लोग किए थे उसमें हम लोग सिंपली लोब बनाते थे। ठीक है, अब समझिए बेटा बात को। ये जो लोब बनता है ना अपना, ये लोब में ना बेटा साइन होता है। साइन का मतलब एक प्लस लोब होगा और एक माइनस लोब होगा। ये साइन किसका है बेटा? ये साइन बेटा साई का होता है, साई का होता है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, दो लोब होंगे तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। बेटा ये वाला ओवरलैप अलाउड होता है, ये वाला अलाउड है, बट ये वाला ओवरलैप नहीं होता है। दिस ओवरलैप इज नॉट अलाउड। ये वाला अपना अलाउड ओवरलैप है, प्लस एंड माइनस। देखो मैंने ओवरलैप नहीं कराया है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर दिखे। अगर मैं करा दूंगा तो फिर दिखेगा नहीं। ठीक है, आपको समझना है यहाँ ओवरलैप होने वाला है। ठीक है, तो ये भी अलाउड है, ये वाला अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ये अलाउड है बेटा। अच्छा देखो, यहाँ प्लस है ना बेटा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। कैसे करते देखो, ऐसे हम लोग घूमते हैं, इस तरीके से घूमना होता है। इस तरीके से घूमे तो ये वाला लो प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये वाला लो प्लस हो जाएगा और ये वाला लो माइनस हो जाएगा। समझे? तो ये बेटा आपका अलाउड है। कौन सा अलाउड नहीं होगा पता है ना? जो ऑपोजिट साइन का होगा वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको ध्यान रखना है। अच्छा ड्रॉ कर लीजिए, समय लगेगा आपको। अब आपसे पूछेगा बेटा पीपी ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन एस एस ओवरलैप। मतलब ये वाला जो ओवरलैप होगा ना और ये वाला जो ओवरलैप होता है, ये वाला बेटा स्ट्रॉन्गर होता है। ये इंफॉर्मेशन पर आपको ध्यान रखना है, ये वीकर होगा। अगर ऑर्डर पूछ ले बेटा तो आपको लिखना है पी एंड पी का ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर देन पी विथ एस एंड इज स्ट्रॉन्गर देन एस विथ एस। ठीक है, पी एंड पी ओवरलैप स्ट्रॉन्गर देन पी एन एस एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर देन एस एन एस। ठीक है, नेक्स्ट आपको बेटा मैंने बताया होगा, सही नहीं बताया होगा तो याद रखिएगा। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है।
पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सर कल वाले क्लास में एक डाउट है। क्या डाउट है बेटा? सर आप कल H3PO4 H3PO3 का स्ट्रक्चर बनवाए थे ना, तो उसमें आप कोवैलेंट बॉन्डिंग यूज किए थे, लेकिन मॉड्यूल में कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यूज किया एक दो जगह हाँ तो पे। बताया ना बेटा, देखिए ठीक है करा देता अभी। बेटा SO2 का एक स्ट्रक्चर कराए थे, ये वाला, ये था, और फिर एक SO2 का ये भी करवा दिए थे। यस सर। बेटा ये बात ध्यान से सोचो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है ऑक्सीजन को? 2। 2 इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा जिसको डबल बॉन्ड का रिक्वायरमेंट है, उसको अगर मैं एक कोऑर्डिनेट दे दूं तो वो खुश हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यस सर। तो वहीं पे जाके आप हमें लिख सकते हैं बेटा, अ डबल बॉन्ड कैन बी रिप्लेस्ड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अ डबल बॉन्ड, देखो एक डबल बॉन्ड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का काम हो जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज सेटिस्फाइड बाय 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज सेटिस्फाइड बाय 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेटा H3PO4 का बेटा ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। बेटा फास्फोरस कौन से फैमिली से बिलोंग करता है बेटा? फास्फोरस बिलोंग्स टू विच फैमिली? नाइट्रोजन फैमिली। कौन सा बेटा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन फैमिली। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन फैमिली से फास्फोरस बिलोंग करता है। तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए होता है, तो फास्फोरस को भी 3 बॉन्ड चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यस सर। तो बेटा उसको बाकी बनाना जरूरी नहीं है, एक और कोवेलेंट इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अब ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बना सकता है ना बेटा। हाँ सर समझ गए। फिर अब बता दिए ना। और देखो बेटा ये वाला बेटा हमेशा बेटर है, ठीक है, ये वाला हमेशा बेटर है। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि इस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो टीचर को मालूम नहीं है, ठीक है, टीचर को कुछ पता ठीक है नहीं है। सर। आपसे इसमें कभी नहीं पूछेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। आपसे हमेशा यहाँ पर बेटा स्ट्रक्चर में आपसे इस हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा, ये डबल बॉन्ड ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में बेटा हमेशा डबल बॉन्ड ओ रहेगा। चलिए ठीक है, वापस आते हैं बेटा उस पे। तो पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग हम लोग समझ गए। अब समझिए बात को बेटा, अपने पास O2 का अगर स्ट्रक्चर बनाना हो, तो O2 का स्ट्रक्चर तो बेटा O डबल बॉन्ड O होता है। बेटा हम लोग H2 में बेटा H में क्या हुए थे, बोले थे S और S का ओवरलैप है। क्लोरीन क्लोरीन में किसका ओवरलैप था बेटा? P और P का ओवरलैप था। HCl में किसका ओवरलैप था? S का P के साथ। इसमें किसी को डाउट है बेटा? ये वाला लास्ट क्लास में किए थे। ये लास्ट क्लास में किए थे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, और अब से ना आप लोग अपना कैमरा को ठीक कीजिए। आपको अभी कुछ एक दिन आज ही शायद मैसेज चला जाएगा, कैमरा ऑन करना बेटा मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। कैमरा ऑन कीजिएगा तभी क्लास में घुसने मिलेगा। जैसे स्कूल में होता है ना, बिना कैमरा के स्कूल में घुसने नहीं मिलता, वैसे ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे, O डबल बॉन्ड O बेटा, O डबल बॉन्ड O में ध्यान से देखिए
कि यहाँ पर किसका किसका ओवरलैप होगा। तो हम लोग को देखना है बेटा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। तो ऑक्सीजन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाऊंगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p4। 2p4 में ड्रॉ करता हूं। ये है 2p4। तो बेटा ये ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसका कौन सा और एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? ये वाले दोनों p इन्वॉल्व है। बेटा मैं इसको मान लेता हूँ pz और इसको मान लेता हूँ मैं px या py, कुछ भी मान सकते हैं। बेटा हमेशा याद रखिएगा पहला वाला जो इन्वॉल्व होता है ना हमेशा z होता है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक p इन्वॉल्व है ना बेटा तो ये pz होगा। यहाँ पर एक p इन्वॉल्व है ना, ये pz होगा। अब आप बोलेंगे pz क्यों बेटा? बाय कन्वेंशन है बेटा। देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस बेटा लिखा हुआ नहीं है कौन सा एक्स है कौन सा वाई और कौन सा जेड है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये हमारे हिसाब से होता है। हम लोगों ने बोला पहला वाला पी जो इन्वॉल्व है वही जेड एक्सिस हो गया, तो काम खत्म। ठीक। अब समझो बेटा अपने पास दो ऑक्सीजन एटम है, एक ये ऑक्सीजन एटम है दूसरा ये ऑक्सीजन एटम है। बेटा पहले वाले का पी वाई पी एक्स पी जेड होगा तो दूसरे वाले का भी क्या होगा पी एक्स और पी जेड होगा। तो अब देखो बेटा ये मेरा पी ऑफ जेड है, दिस इज पी जेड। बेटा दूसरा वाला मेरा क्या होगा? पी ऑफ एक्स होगा। होगा तो अब आप ये समझिए बेटा यहां पर ये वाला ओवरलैप तो सिग्मा है, बट ये वाला कौन सा ओवरलैप है बेटा? पाई है। इसमें किसी को डाउट? मतलब ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बने हैं बेटा, तो एक सिग्मा है और एक पाई है। क्यों ऐसा क्यों बेटा? देखो अगर दो पी इन्वॉल्व है ना बेटा, तो क्योंकि पी बेटा परपेंडिकुलर होता है, तो अगर एक पी इस डायरेक्शन में है, जैसे ये वाला पी मैं बोलूंगा हेड ऑन करेगा तो दूसरा वाला पी बेटा हेड ऑन नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखिए मेरे पास दो पी है, ठीक है, ये मान लेते pz और ये मान लेते px है। तो बेटा ये हेड ऑन करेगा तो इसको साइडवेज करना है। कैसे? देखो ये अगर हेड ऑन किया तो ये दोनों क्या करेंगे? साइडवेज करेंगे ना, दोनों हेड ऑन नहीं कर सकता है। फिर ये हेड ऑन करेगा तो ये दोनों साइडवेज करेंगे। मतलब आइदर ऑफ द टू विल गो फॉर हेड ऑन एंड द रेस्ट विल हैव टू गो फॉर साइडवेज। इनफैक्ट अगर मैं तीन वाला बनाऊंगा ना बेटा तो पहला सिर्फ सिग्मा हो सकता है, बाकी सारे को पाई होना मैंडेटरी है। इसमें किसी को डाउट है बेटा? इसमें किसी को डाउट? नो सर। ठीक, हाँ बेटा बोले रहा मैंने बेटा। सर कुछ नहीं, हम नो सर बोले। अच्छा ओके ओके ठीक ठीक ठीक, समझ में आया। तो अब देखो बेटा अगर मैं N2 बनाता हूं, अगर मैं N2 बनाऊंगा तो N2 में बेटा तीन बॉन्ड है। अब N2 का बेटा लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p3। मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होगा? px py एंड pz, ऑल थ्री विल बी इन्वॉल्व। तो देखो पहला वाला ये रहा, फिर एक ये रहेगा और एक थर्ड वाला रहेगा जो आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा होगा। ठीक है, दिस इज वन नाइट्रोजन एटम, दिस विल बी अनदर नाइट्रोजन एटम। अब देखो ये ब्लैक वाला बेटा ब्लैक से करेगा, रेड वाला रेड से करेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ।
इसको देख लीजिए, फिर मैं फोटो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए बेटा, दिख रहा है ना? ये वाला देखिए, ठीक है, इस पे मत फोकस कीजिए, ये सिग्मा वाला गायब करा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, येलो वाला सिग्मा है, बाकी दो ठो ब्लू इन्होंने बनाया है, ठीक है। एक ठो बेटा आपका पी वाई है और एक ठो पी एक्स है बेटा। येलो वाला बेटा बाय कन्वेंशन इज पी जेड। ऊपर क्या है एस पी वगैरह लिखा, वो सब इग्नोर कीजिए, आप सिर्फ यहाँ पर देखिए, ठीक है। येलो वाला बेटा आपका जेड डायरेक्शन माना जाता है, कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी जो दोनों ब्लू वाले हैं बेटा, वो आपका एक पी वाई माना जाएगा, एक पी एक्स माना जाएगा, और ये दो ब्लू वाले को बेटा कोई ऑप्शन नहीं है साइडवेज के अलावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट बेटा हम लोग को ध्यान रखना है कि अब फर्स्ट बॉन्ड बेटा हमेशा सिग्मा होता है और बाकी सारे पाई होंगे। मतलब समझिए, मान लेते एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें कभी भी ये पाई नहीं हो सकता है, नेवर पाई। ये वाला बेटा कभी भी पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा। ये आपका ए है और डबल बॉन्ड बी है, तो बेटा पहला वाला हमेशा सिग्मा, दूसरा वाला पाई। फिर ए ट्रिपल बॉन्ड बी, तो बेटा ए ट्रिपल बॉन्ड में बेटा ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा और ये भी पाई होगा, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखना आपको, क्लियर है ये? फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा एंड रेस्ट ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज पाई। अब ये सिग्मा और पाई वाला बॉन्ड बेटा ये कहां पर आएगा बेटा? सिग्मा और पाई वाला बेटा आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग में आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में आएगा। आयनिक बॉन्ड में बेटा सिग्मा पाई तो होता नहीं है, क्योंकि वहां एटम का ओवरलैप होता ही नहीं है, ठीक है। तो आयनिक वाला बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, वहां सिग्मा पाई का कोई सेंस होता नहीं है। इनफैक्ट आयनिक बॉन्ड आर नॉट ट्रूली अ बॉन्ड, they are simply two opposite charges which have electrostatic attractive force. अब देखो बेटा, बेंजीन, बेंजीन का बेटा अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो होता है C6H6। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दिया जाए तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बेंजीन का होता है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेटा पहला वाला सिग्मा, दूसरा वाला पाई, देखो इसका मतलब आगे समझ लीजिए बेटा। यहां पर मैंने दो एटम को लेके दिखाया था, ध्यान से समझिएगा बेटा। इन दोनों के बीच में ये पहला बॉन्ड है तो ये हमेशा सिग्मा है। अब आप बोलेंगे तो ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, नहीं बेटा,
दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, इन दोनों के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, इन दोनों के बीच में सेकंड बॉन्ड पाई है। होपफुली क्लियर है। दो एटम के बीच में पहला सिग्मा होता है, एटम का पहला सिग्मा नहीं। ऐसा नहीं कि ये बेटा एक ही सिग्मा बनाएगा, नहीं, ये इससे एक सिग्मा, इससे एक सिग्मा, इससे एक सिग्मा बनाएगा, उसके बाद इससे जो डबल बना है वो पाई बनेगा। क्लियर है ये? चलिए, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कीजिए। सुजल बेटा 6 सिग्मा कहाँ से आ रहा है बेटा? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ये पाई होगा और ये पाई होगा। आपका बेटा 3 पाई आना चाहिए और टोटल सिग्मा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 12 सिग्मा आना चाहिए। सो वी हैव गॉट 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। ठीक है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा, एक सिंपल सा करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बेटा सिग्मा पाई कैलकुलेट कर लीजिए। अगर ये बन गया तो मतलब हो गया। 13 नहीं होगा बेटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आप लोग को नहीं आता है, उसमें काउंटिंग में गड़बड़ी कर देते लोग। आप इसको कीजिए, इसमें अगर आंसर सही आया तो सब सही है फिर। ठीक है, देखिए सही है बेटा, काफी लोगों ने सही दिया है। दीपान्विता आपका सही है, सायनदीप आप भी सही बता रहे हैं, सुबैन बेटा आपने भी सही, आदित्य बेटा आपका भी, आयुषी, रमैनी सबका सही है। ठीक है, देखिए बेटा इन दोनों के बीच में बेटा ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, बस अब कोई पाई नहीं बचा, सारे सिग्मा कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा 2 पाई, सिंपल है ये। ठीक है, होपफुली अब सिग्मा और पाई आपको कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, NaCl में सिग्मा पाई अगर नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो बोलिएगा NaCl में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, NaCl में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी करेंगे डिस्कस। ठीक है, देखो ये दोनों बेटा एक साथ डिस्कस होना चाहिए, बट हुआ क्या है ना, दोनों बेटा एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब ये कि दोनों एक दूसरे को बेटा वो करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है बेटा, वो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के
से मतलब बोलेंगे कि ये इसके बिना कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, देखो वैलेंस शेल, ये वाला विस्पर थ्योरी क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बेटा नाम काफी है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल विल रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल दे रिपेल ईच अदर। आपसे इनफैक्ट पूछेगा ना स्कूल में, तो स्कूल में कुछ भी डेफिनेशन लिखा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल कौन कौन है आपको याद रखना है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। It states the electron pair of valence shell repel each other and will try to stay at maximum possible distance, and will try to stay at maximum possible distance, and will try to stay at maximum possible distance. It states that electron pair of valence shell repel each other and will try to stay at maximum possible distance. इसका मीनिंग क्या है समझिए। एक सिंपल सा मॉलिक्यूल बनाते हैं बेटा, जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो मुझे लगता है ना, वो होता है मेरे हिसाब से बेटा BeCl2। ध्यान रहे बेटा, ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, बट वहीं पे बेटा MgCl2 बेटा आयनिक कंपाउंड है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये MgCl2 और BeCl2, MgCl बेरिलियम और मैग्नीशियम तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है। तो बेटा ये पहले बता चुके हैं कि ये पहला एलिमेंट है ग्रुप 2 का, इसका बिहेवियर थोड़ा ऑड होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पहले से मालूम नहीं होता किसी को, मैंने आपको बता दिया है BeCl2 इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। अब आपको ध्यान रखना है MgCl2 इज एन आयनिक कंपाउंड, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। BeCl2 में बेरिलियम के पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लोरीन से यहां पर बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन से यहां पर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो BeCl2 के पास बेटा कितने इलेक्ट पेयर है, तो हम लोग बोलेंगे 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। इस थ्योरी का कहना है बेटा, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है, इस थ्योरी का ये कहना है कि BeCl2 ऐसा नहीं होगा, ये वाला स्ट्रक्चर BeCl2 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और ये भी नेगेटिव चार्ज का मान लेते हैं रॉड है, 2 रॉड है, ये भी बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। नाउ व्हाट विल दे ट्राई टू डू, 2 electron rich body will try to stay at maximum possible distance. 2 electron rich rod will try to stay at maximum possible distance. 2 electron rich rod will try to stay at maximum possible distance. Now what is the best possible या maximum possible distance, ये वाला बेटा। तो अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। तो बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा ये कौन बताता है, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आपको
बताएगा। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी आपको ये बताता है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। नेक्स्ट बेटा, आपके स्कूल में बेटा ये भी थोड़ा आपको लिखना होगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में, लोन पेयर का रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यहीं पे लिख लीजिए, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये यहीं पे लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद ये लिख दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। So what is the order of repulsion? Lone pair more than lone pair bond pair, and that is more than bond pair bond pair. अब ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अभी लिख लीजिए खाली। चलिए अब हम लोग एक और मॉलिक्यूल बनाएंगे, दैट विल बी BCl3। दिस इज अगेन कोवेलेंट कंपाउंड। आप लोग खुद से बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए कि इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा। टाइप कीजिएगा सबको, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना आना है। सुजल बेटा आंसर अपना थोड़ा चेक कीजिए आप बेटा, ध्यान से सोचिए कितना आना चाहिए। बाकी बेटा दीपान्विता का सही है, तमन्ना आपने भी सही बोला है, सुबायन सही बोल रहे हैं, सौहार्दो का भी सही है, आयुषी करेक्ट। आयुषी बेटा ये कैसे आया आपका 130 कैसे आ सकता, कभी सोचिए। आदित्य बेटा आपका भी सही है, हाँ आयुषी बेटा आप सही लिखे, आप 120। संपूर्णा बेटा आपका भी सही है, साग्निक आपने भी सही लिखा है, ठीक है। चलिए ये आएगा बेटा आपका 120 डिग्री। क्यों, देखिए बोरॉन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है और ये Cl Cl Cl, ये तीनों 3-3 बॉन्ड बनाएंगे और ये तीनों चाहेंगे बेटा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस में बेटा, तो ये आपका 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा, ये भी आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है। तीनों मिलके 360 डिग्री हो गए, ठीक है। ठीक। देखिए बेटा होपफुली बेटा सबसे बन गया होगा, जो भी ट्राई किए होंगे उनसे बन गया होगा। देखिए अभी क्या है ना बेटा, अभी जो ये सब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना बेटा, ये सब कॉन्सेप्ट ज्यादा डिफिकल्ट है और 6 महीने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना नया चैप्टर में, वो इससे आसान होगा, बट वहां पे आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम आएगा 6 महीने बाद। अभी प्रॉब्लम कम आता है क्योंकि बेटा अभी जो है ना, जो पढ़ा रहे हैं, जो भी अभी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें बेटा प्रायर नॉलेज कम लग रहा है आपका, बट 6 महीने बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये जो पढ़ाया हूँ आज जो पढ़ाया हूँ 6 महीने बाद वो लगेगा। होगा क्या कि 6 महीने बाद आज जो पढ़ा है वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, उस कारण से वो 6 महीने बाद आपको क्लास डिफिकल्ट लगता है, समझे। तो उस तो आप लोग बेटा जो भी पढ़ा रहे हैं अभी उसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ देखते बेटा, ये अपने पास एक एटम है, ठीक है, ये अपने पास एक एटम है, इसके पास सेंट्रल एटम पर्पल वाला है बेटा, और साइड वाला ये आपके 2 बॉन्ड पेयर है। ये देखो इसको मैं इधर भेजूंगा तो वो रिपेल करके 180 डिग्री में ले आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 लोग होंगे तो बेटा बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। अब तीसरा मैं ले आता हूं,
तो देखो क्या हो गया, ये बेटा 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री। बेटा इसका एक शेप है बेटा, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए बेटा, इसमें ठीक है, हाँ यहाँ वापस आते हैं बेटा, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर का नाम सोचिए और इसका स्ट्रक्चर का नाम सोचिए। बेटा इसका स्ट्रक्चर का नाम और इसका स्ट्रक्चर का नाम अगर आपको लिखना बोला जाए तो इसको आप बोलिएगा लीनियर, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल, इसको आप बोलिएगा लीनियर मॉलिक्यूल, और इसको आप बोलिएगा ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल, इसको आप बोलिएगा ट्राइगोनल प्लानर मॉलिक्यूल। क्यों, ट्रायंगल था और एक प्लेन पर है बेटा, देखो तीनों एटम बेटा एक ही प्लेन पर आए थे, ठीक है चलिए, ये बेटा अपना ट्रायंगुलर प्लानर हुआ, ठीक है, दिस इज आवर ट्रायंगुलर प्लानर। नेक्स्ट बेटा, इसको अगर मैं ज्योमेट्री देखूंगा, देखो दिख रहा बॉन्ड एंगल भी दिख रहा होगा 120 डिग्री है। अब मैं एक और ऐड करूंगा, देखो मैं एक चौथा ऐड करूंगा बेटा, तो आपको ये लगेगा कि 90 डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री नहीं होगा। क्यों 90 नहीं होगा, समझो बात को बेटा, हमें करना क्या है, बॉन्ड एंगल को मैक्सिमाइज करना है। बेटा मैं चौथा ऐड करूंगा तो देखो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, देखो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। हमें बेटा मॉलिक्यूल को 2D में रखना जरूरी थोड़ी ना बोला गया है, मॉलिक्यूल कैन बी इन 3 डायमेंशन। दिस एंगल इज 109.5, जो आप लोग पढ़ रखे हैं बेटा, कहां पर आप लोग मीथेन का बॉन्ड एंगल बेटा पढ़ रखे हैं, मीथेन का बॉन्ड एंगल आप लोग पढ़ रखे हैं। कितना था बेटा मीथेन का बॉन्ड एंगल, 109.5 था, मीथेन का बॉन्ड एंगल 109.5 था, ठीक है। तो जब 4 हो जाएंगे बेटा तो बॉन्ड एंगल हो जाता है 109.5, ठीक है। तो 4 वाले हम लोग कौन से लेंगे, 4 वाले हैं बेटा हम लोग CH4 लेंगे। CH4 बेटा बड़ा सिंपल सा है, कार्बन और हाइड्रोजन। ये बेटा बॉन्ड एंगल यहाँ पर 109.5 है बेटा, ये वाला भी बेटा 109.5 है, सारे बॉन्ड एंगल 109.5 है। अब आपको बोल, प्रोटेक्टर से अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा या मेजर कीजिएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि पेपर पे ड्राइंग की है ना बेटा, ठीक है। तो मीथेन का बेटा 109.5 आता है, और मीथेन बेटा पहला मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे हैं जो 3 डायमेंशनल आया। इसके पहले 2 मॉलिक्यूल देखे थे, एक तो लीनियर आ गया था और दूसरा वाला बेटा आपका वो आ गया है, प्लानर आया है। ये आपका पहला मॉलिक्यूल है जो हम लोग 3 डायमेंशनल डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा मीथेन ये रहा आपका, ये अपना मीथेन है, दिख रहा, तो इसको हम लोग बेटा ऐसे ड्रॉ किए हुए है, दिख रहा है, ऐसे ड्रॉ किए हुए है। कैसे ड्रॉ करते हैं मीथेन, देखिए मीथेन के लिए आप ये लाइन बनाइए, ये लाइन बनाइए, फिर ये लाइन बनाइए और ये लाइन बनाइए, आपका मीथेन बन गया। फिर से देख लीजिए, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, हो गया, ये मीथेन है आपका।
जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि मीथेन है। बेटा इसका नाम होगा टेट्राहेड्रल, दिस विल बी कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड टेट्राहेड्रल। तो 4 होने पे टेट्राहेड्रल बना देना है। अब 5 चाहिए हम लोग को, तो 5 के लिए बेटा PCl5 यूज करेंगे। PCl5, देखो PCl5 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग आएगा। कैसा आएगा देखिए, ये फास्फोरस होगा, ठीक है, और एक ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। हम्म, ये देखिए। अच्छा आगे वो दिखा देते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ये है बेटा PCl5। कुछ भी कीजिएगा ये यही वाला स्ट्रक्चर रखेगा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है PCl5 है ये। बेटा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने कुछ वैसा बना रखा है, ये वाला बना रखा देखो। ये बेटा ये दोनों, ये एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है, ये भी एक्सियल बॉन्ड है। और इन लोगों को बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड बोला गया है। इक्वेटर पे है ना, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है। तो 2 एक्सियल बॉन्ड, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब आप लोग बॉन्ड एंगल के बारे में सोचिए। तो बॉन्ड एंगल देखिए बेटा कैसा है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, बट इधर इनके बीच में बेटा 120 डिग्री। देखिए ऐसे 90 आ रहा है और ऐसे 120 आ रहा है। तो इक्वेटोरियल का आपस में 120 है, और इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में बेटा 90 डिग्री है। सही है बेटा, ठीक है। तो ये वाला आपका है। ठीक है, देखिए अभी आपको 120 दिख रहा होगा, अब आपको 90 दिख रहा होगा। ठीक है, इनके बीच में 90 डिग्री है, these two have 90 डिग्री। ग्रीन वाला इक्वेटोरियल है बेटा, और व्हाइट वाला एक्सियल है। ठीक है, समझिए बात को। दो ग्रीन के बीच में बेटा 120 डिग्री एंगल है, और ग्रीन और व्हाइट के बीच में बेटा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, होपफुली बेटा क्लियर है। हाँ सुबह बेटा आपका सही है। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एक्सियल बॉन्ड लेंथ of PCl5 are longer than equatorial bond length। मतलब यहां पर PCl5 में बेटा these bonds are equal length, red bond are equal length, blue bonds are equal length, blue bonds are longer than red bond। समझ में आया? blue bond length will be longer than red bond length। ठीक है, कुछ लोग इक्वल बना लिए होंगे। ठीक है, मैं बेटा यहाँ पे थोड़ा अगर देखेंगे तो डिफरेंस है। जो लोग इक्वल बना लिए बेटा दोबारा से बना लीजिए। ठीक है, दोबारा से आप लोग बना लीजिए एक बार इस तरीके से, तब आपको याद रहेगा। ठीक है, PCl5 में एक्सियल बॉन्ड आर स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्यों लॉन्गर है? ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक STERIC स्टेरिक STERIC ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक रिपल्शन। ना व्हाट इज मेंट बाय स्टेरिक रिपल्शन? बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, खास करके इंडियन ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो वहां पे स्टेरिक रिपल्शन बहुत होता है ना। व्हाट इज स्टेरिक रिपल्शन? स्पेस, फाइट फॉर स्पेस, फाइट फॉर स्पेस, जगह के लिए झगड़ा होता है ना बेटा, उसी का नाम है स्टेरिक रिपल्शन। ठीक है, स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस को ऐसा समझिए कि मतलब गेट पर बहुत ज्यादा रश है, ट्रेन के गेट पर बहुत ज्यादा आदमी लोग आ रहे हैं क्योंकि उतरना भी है चढ़ना भी है, बट अंदर बोगी खाली है। तो अंदर अगर जगह खाली है, रास्ते में आपको प्रॉब्लम हो रहा, घुसने प्रॉब्लम हो रहा, तो हम लोग बोलेंगे हिंड्रेंस आ रहा है अंदर जाने के लिए, बिकॉज क्राउडिंग हो चुका है। दैट विल बी नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस। वो बाद में आएगा। रिपल्शन क्या होगा? एक चेयर, एक बेंच है, उसमें 4 लोग को बैठना है, उसमें 6 लोग बैठ गए, उसको हम लोग बोलेंगे स्टेरिक रिपल्शन। तो यहाँ पर बेटा ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन जो है ना, इसको बहुत परेशानी हो रही है। क्यों? इसको ये 3 लोग बेटा देख रहे हो, ये 3 लोग बेटा कितने एंगल पे इसको दिख रहे हैं? 90 डिग्री पे दिख रहे हैं। दिस क्लोरीन is experiencing 3 chlorine atom which are at 90 degree, and this chlorine also experiencing 3 atom at 90 degree. But now look at this chlorine. This chlorine is seeing 2 chlorine atom at 90 degree, but this chlorine is seeing 3 chlorine atom at 90 degree. ये रीजन है। इसको 3 लोग 90 डिग्री के एंगल में दिखे और इसको सिर्फ 2 लोग 90 डिग्री के एंगल में दिखे। तो इस कारण से बेटा ये वाला बेटा शॉर्टर हो जाएगा और ये लॉन्गर हो जाता है, ये दूर चला जाता है। ठीक है, जगह के लिए दूर चला जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा TBP। ना व्हाट इज TBP? TBP इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ना व्हाट इज मेंट बाय ट्राइगोनल बाई पिरामिडल? अरे 2 पिरामिड है, और पिरामिड का बेटा याद रखिएगा, पिरामिड का बेटा आप याद रखिएगा, पिरामिड का बेस होता है। ठीक है, किसी को पता है बेटा जो वो इजिप्ट में, मिडिल ईस्ट में जो वो आपका पिरामिड है ना,
उसमें बेस क्या है बेटा? पिरामिड का वहां पर बेस क्या है बेटा? बेटा वहां रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं पिरामिड होता क्या है। देखिए, ये एक पिरामिड माना जाएगा, ठीक है, ये एक पिरामिड माना जाएगा। ये पिरामिड बेटा, इसका बेस जो है ट्रायंगल है, और ये भी एक पिरामिड माना जाएगा। बट इसका बेस जो है बेटा वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्यों बेटा? क्योंकि दो पिरामिड बने बेटा, देखो इसको और इन तीनों को मिला लो तो एक पिरामिड बनेगा ऊपर, और इधर से एक पिरामिड बनेगा नीचे। तो दो पिरामिड है, एक ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से बन रहा है, और इनका बेस जो है ट्राइंगुलर है, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग SF6 बनाते हैं। देखो SF6 में बेटा सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो SF6 बेटा ऐसे बनेगा, पहले देख लीजिए फिर बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रहे मैं इस बार एक्सियल बॉन्ड को लॉन्गर नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैं लिखा दे रहा हूं, ठीक है, फिर भी कुछ लोग गलत करके आएंगे। ऑल SF बॉन्ड लेंथ इन SF6 आर इक्वल। अब आप बोलेंगे बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है बेटा? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये अपना SF6 है, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटा, इनके और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, और इसके बीच में 90 डिग्री है। इन SF6 देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल एंड दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पे बेटा इनके बीच में भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री है, वहां पे ये वाला 120 डिग्री था, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है बेटा तो इस तरीके से ड्रॉ होता है। बेटा अब ये जो मैंने बनाया है ना, ये वाला लाइन और ये जो स्क्वायर वाला लाइन, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये देखने के लिए बनाया मैंने। इसका नाम होता है बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल। बाकी आपको क्लियर होना चाहिए क्यों है स्क्वायर बाय पिरामिडल। दो पिरामिड है, बेस स्क्वायर है, ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल, ऑल्सो नोन एज ऑक्टाहेड्रल। So structure is square bipyramidal or octahedral. $90 bond angle. ठीक है, चलिए बगल में आप लोग लिख सकते हैं नो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटोरियल और एक्सियल। यहां बेटा कोई इक्वेटोरियल और कोई एक्सियल नहीं है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। दिख रहा है बेटा?
ये चारों अभी आपको बेटा इक्वेटोरियल दिख रहे, ये वाला बेटा एक्सियल दिख रहा ना। अभी देखो मैं इनको जो है ना, ये जो अभी एक्सियल है मैं इसको इक्वेटोरियल बना दूंगा। बन गया। देखो ये वाला बेटा आपका एक्सियल था, यहाँ दिखाता हूँ। एक हाँ ये देखो, ये अभी आपको दिख रहा होगा बेटा क्या, एक्सियल। अब देखो ये बन जाएगा इक्वेटोरियल। अब इसको मैंने फिर से बना दिया एक्सियल। तो अभी जो एक्सियल आपको दिख रहा है उसको चाहूं तो मैं इक्वेटोरियल बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अब आएगा बेटा एक IF7। IF7 में बेटा आयोडीन होगा और 7 बॉन्ड होंगे। तो सातों बॉन्ड कैसे रहेंगे देख लीजिए। ये अपना आयोडीन होगा। ये हो गया आपका बेटा पेंटागनल बाइपिरामिडल IF7। यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेटोरियल एक्सियल होना चाहिए, ऑब्वियस सा रीजन है। अब अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बेटा ये बॉन्ड एंगल कोई बताएगा कितना आएगा बेटा? 108 आना चाहिए। बाकी बेटा इनके बीच में एंगल कितना है पता है ना, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, सही आदित्य बेटा 108। ठीक है, बेटा अब करना क्या है, 7 लोग को लगाना है, 5 लोग को बेटा इक्वेटर पे डाल दीजिए, पेंटागन बन गया। 7 में से 5 लोग तो इक्वेटर पे आ गए, पेंटागन बनाए, और 6th यहाँ, 7th यहाँ, तो ये पेंटागन है, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, तो पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक है, 7 पीपल होने पे पेंटागनल बाय पिरामिडल होगा। क्लियर है सुबैन बेटा? ठीक है, चलिए, तो ये अपने को अब ध्यान रखना है। ठीक है, बट अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग बेटा अमोनिया बनाएंगे। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है। अगर आप एनिमेशन के थ्रू देखेंगे तो अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है बेटा। दिस इज योर अमोनिया मॉलिक्यूल।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोनिया एंड मीथेन? अमोनिया जैसा ही मीथेन है। देखो अमोनिया में बेटा यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया में यहाँ पर लोन पेयर है, मीथेन में यहाँ पर लोन पेयर नहीं था, मीथेन में यहाँ पर ये था। देखो दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना है बेटा, यहाँ बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। समझ में आ रहा है? ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। तो अमोनिया मॉलिक्यूल अगर सही से अच्छे से बनाने चाहेंगे बेटा तो यही तरीका होता है। एन, ये रहा इसका लोन पेयर, ये रहा एच, ये रहा एच, ठीक है, ये यही तरीका है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया? तो आप ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर, तो बताएगा लिखकर बेटा स्ट्रक्चर क्या है। चलिए चलिए अनम्यूट कर दिए बेटा, पूछ सकते हैं। बताइए बेटा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, स्कूल में हुआ है ना? बेटा अनम्यूट कर दिए बेटा। अनम्यूट कीजिए, आप बोल सकते हैं अब। सर हम लोग का स्कूल में नहीं हुआ है। अरे आपके नहीं, बाकी लोग का जो हुआ है ना उनसे पूछ रहे क्या सर एग्जैक्टली? हैं। स्ट्रक्चर क्या है सर बेटा अमोनिया? पिरामिडल पिरामिडल। पिरामिडल। रामायणी बेटा आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर पिरामिडल ही तो लगता है। हाँ पिरामिडल ही। चलिए ठीक। बेटा याद रखिएगा स्ट्रक्चर इज अगेन टेट्राहेड्रल जस्ट लाइक मीथेन, ठीक है। आप लोग जो बता रहे हैं बेटा दैट इज कॉल्ड शेप एंड दैट विल बी पिरामिडल, ठीक है। आप लोग, होता क्या है, स्ट्रक्चर और शेप को कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए आप लोग ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, शेप पिरामिडल है, स्ट्रक्चर बेटा मुझे भी नहीं पता क्या है। क्यों मुझे नहीं पता बेटा? क्योंकि स्ट्रक्चर का मीनिंग ज्योमेट्री होता है या शेप होता है, ये पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, वही सर। ठीक है। स्ट्रक्चर अगर किसी ने पूछा है बेटा तो वो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो ज्योमेट्री पूछ रहा है या शेप पूछ रहा है। बट ज्योमेट्री किसी ने पूछा है, आपको आंसर देना है टेट्राहेड्रल। शेप किसी ने पूछा है, आपको आंसर देना है पिरामिडल। उसमें उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। किसी ने स्ट्रक्चर पूछ लिया है, सीधा आंसर देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पिरामिडल शेप। एंगल 108 होगा ना? आ रहे बेटा एक एक करके। आपको लिखना है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विथ पिरामिडल शेप, ये लिख के आप आंसर कर सकते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है। जेई मेन वगैरह में बेटा वैसा नहीं आना चाहिए, ज्योमेट्री का मतलब ज्योमेट्री होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बेटा कहाँ से आया? ज्योमेट्री बेटा चार लोग है ना बेटा, तो दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। अब पिरामिडल शेप क्यों दिखा आपको बेटा? जब शेप आपको देखना है ना, फॉर शेप इग्नोर लोन पेयर, ये लिख लीजिए बेटा, कहीं नहीं लिखा रहेगा, ठीक है। फॉर शेप ignore lone pair. Now if I am not looking into lone pair, then what I will see? If I am not looking into lone pair, then what I will see? देखो यहाँ पर अगर मैं लोन पेयर को हाइड कर देता हूं तो मुझे ये दिखा, देख रहे हो यहाँ बटन है हाइड करने का। अब देखो लोन, मुझे क्या दिखा, पिरामिड दिखा ना बेटा,
तो एक्चुअली ज्योमेट्री में बेटा आपको लोन पेयर देखना होता है, और जब आपको वो करना होता है, शेप देखना होता है, तो नहीं देखना है, लोन पेयर को इग्नोर करना है। लोन पेयर है बट आप देख नहीं रहे उसको, ठीक है, लोन पेयर यहाँ पर है, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल ज्योमेट्री बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोलते हैं बेटा। हमारे इंडिया में ज्योमेट्री होता है और शेप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अमोनिया का बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल बेटा याद रखना है आपको, 107 होता है। अब आप बोलेंगे 109.5 था, 107 क्यों हो गया, उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं बेटा 107 पॉइंट समथिंग होगा, वो भी सही है, ठीक है। 107, 107.5, ठीक है, वो भी सही है। आप लोग 107.5 भी लिख ही लीजिए, ठीक है, 107.5 ही लिख लीजिए, ठीक है। समझिए बात को। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था बेटा, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है। बेटा ये जो लोन पेयर है ना, और ये जो है रिपल्शन, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है बेटा, ठीक है। और ये वाला रिपल्शन जो है ना बेटा, मुझे करने दीजिए, बाकी लोग हीरो ना बने, ठीक है। और ये वाला जो रेड वाला रिपल्शन है ना, वो कम है। रिपल्शन ब्लू वाला कौन सा है बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और रेड वाला कौन सा है बेटा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो जो ब्लू वाला रिपल्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर, एंड रेड वाला रिपल्शन है दैट इज स्लाइटली वीकर। तो उसका रिजल्ट समझ में आया ना बेटा, ये जो रेड वाला बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, और ब्लू वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये रिपल्शन बेटा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये रिपल्शन कौन सा है बेटा? बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। हम लोग अभी पढ़े थे बेटा, बॉन्ड पेयर इज वीकर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये बॉन्ड एंगल जो है बेटा 109 से इसीलिए कम हो जाएगा, 107 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अगर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इक्वल हो जाता तो बेटा फिर से 109 हो जाता, ठीक है, फिर से 109 हो जाता। चलिए नेक्स्ट बेटा H2O। H2O में बेटा फिर से आपके पास वैसा ही कुछ बनाना है। देखिए H2O में बेटा अब ऐसा कुछ बनाते हैं, देखिए इसके पास बेटा दो लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है, टोटल बेटा 4 हो गए। ये मैं स्टार्टिंग से कराना भूल गया बेटा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक नंबर ना। व्हाट इज स्टेरिक नंबर बेटा? कहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम बुक में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो स्टेरिक नंबर है ना, ये
इंडियंस, मतलब बेसिकली इंडियंस ही बोलना गलत है। ये कोचिंग के जो फैकल्टी होते हैं वही पढ़ाते हैं, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बस लोगों ने बना रखा है। ठीक है, ये इंडिया में ही आपको मिलेगा, बाहर नहीं मिलता है। ये बस जुगाड़ है ये तरीके का। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ऐड कर दिए, 4 आया ना, तो स्टेरिक नंबर 4 का मतलब बेटा आपका टेट्राहेड्रल, सीधा सा मतलब होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे बेटा कितना आया था स्टेरिक नंबर? 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो आया था 4 स्टेरिक नंबर। 4 स्टेरिक नंबर बेटा मतलब सीधा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर बेटा आपको ज्योमेट्री बताएगा, और यहाँ भी स्टेरिक नंबर 4 आया है, तो ज्योमेट्री आपका टेट्राहेड्रल होगा। अब रह गई बात बेटा बॉन्ड एंगल की, ये शेप की। तो बेटा शेप में आपको लोन पेयर नहीं देखना है। इफ आई एम नॉट लुकिंग इनटू द लोन पेयर देन व्हाट? ये वाटर है बेटा आपका, देखो है ना, यही वाटर, ऐसे तो बनाए थे। टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब ये लोन पेयर को हाइड कर दीजिए, तो ये आपको बेटा एंगुलर दिखेगा। तो एंगुलर शेप, अब ये एंगुलर शेप को हम लोग बेंट शेप भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको वी शेप भी बोल देते हैं, तो सब एक ही चीज है बेटा। एंगुलर, बेंट एंड वी, ऑल 3 आर सेम। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, तो तीनों एक ही है बेटा, एंगुलर शेप, बेंट शेप एंड वी शेप। अब ध्यान से सोचिए बेटा, मीथेन में 109.5 था, अमोनिया में 107 था, वाटर में बेटा और कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्लियर है बेटा, अमोनिया में एक लोन पेयर था, यहाँ 2 लोन पेयर है, ये 104.5 हो जाएगा। सर 103.5 नहीं होगा? 104 होता है बेटा। बॉन्ड एंगल in H2O is lesser या smaller than ammonia because H2O has 2 lone pair। यही आंसर आपको लिखना है। H2O is नहीं होगा, H2O has 2 lone pair, H2O has 2 lone pair। ठीक है, नेक्स्ट, SF4 का बेटा आप लोग बनाइए और स्टेरिक नंबर मुझे बताइए, SF4 का स्टेरिक नंबर।
नहीं रामायणी बेटा, फिर से देखिए SF4 का स्टेरिक नंबर। दीपान्विता बेटा आपका सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। संदीप सही है। सौहार्द बेटा मैंने बॉन्ड एंगल नहीं पूछा है बेटा, स्टेरिक नंबर पूछा है। मतलब समेशन ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर को ऐड कर दीजिए। नहीं बेटा सौहार्द 6 नहीं आएगा। आदित्य बेटा आपका भी गलत है। सुभायन बेटा आपका सही है। चर्चिल आपका सही है। पूर्णा बेटा आपका भी सही है। चलिए देखिए SF4 है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 5। बेटा ये जो 5 आया है स्टेरिक नंबर, कोई बताएगा कौन सा स्ट्रक्चर ये अडॉप्ट करेगा बेटा? पांच लोग थे बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर चला जाएगा वो? ट्राइगोनल पेंटाहेड्रल। देखिए बेटा, अगर आपका स्टेरिक नंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेरिक नंबर और यहाँ ज्योमेट्री। अब आपको ध्यान रहेगा, स्टेरिक नंबर 2 आएगा बेटा तो लीनियर ज्योमेट्री होता है। स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो ट्राइगोनल प्लानर आएगा। रामानी बेटा आपने सही लिखा है। आदित्य बेटा आपका भी सही है। सागनिक बेटा आपका भी सही है। सुभायन बेटा आपका सही नहीं है। आयुषी बेटा उसको पेंटाहेड्रल नहीं बोलते बेटा, 4 में बेटा टेट्राहेड्रल आया था। 5 में बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। 6 में बेटा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, दोनों एक ही चीज है। ये अब आपको याद रखना है। 7 में आएगा तो बेटा पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है, ठीक है। तो SF4 का बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना है। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में बेटा सल्फर तो सेंटर में रहेगा, ध्यान रखिए। अब ध्यान से समझिएगा। TBP में बेटा अपने पास ज्योमेट्री तो TBP आया, तो TBP में याद कीजिए बेटा एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट था। इन TBP वी हैड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्वेश्चन ये है लोन पेयर कहाँ जाएगा, तो ये बता रहा हूं, पहले से पता नहीं रहता है, बता रहा हूं, ध्यान रखना है। तो ये ज्योमेट्री आपका TBP ज्योमेट्री, ये आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना इन TBP लोन पेयर goes at equatorial position। लोन पेयर गोज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो SF4 का बेटा एक जो है लोन पेयर यहाँ आएगा इक्वेटर में, अभी बताए थे एक लोन पेयर इक्वेटर में जाएगा। फिर आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये लंबा बनाएंगे बेटा, ये लंबा बनता है। Sir, I told you trigonal bipyramidal only.
अच्छा, आप ट्राइगोनल अलग लिखिएगा, बाइपिरामिड अलग लिखिएगा बेटा, चलिए ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसका ज्योमेट्री तो टीबीपी हो गया, इसका शेप क्या आएगा? तो देखो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग शेप आता है। ये है ना बेटा, देखो तो यही चीज बनाया है ना SF4 में, यही चीज बना हुआ अभी तक। तो ज्योमेट्री टीबीपी है, इसका शेप देखो, ऐसे देखते लोग। ये शेप को बेटा, पार्क में झूला होता है ना बेटा, यहाँ पर आप बैठे हो तो यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठता है, ठीक है, उस झूला का नाम है ये। तो शेप क्या हो गया बेटा? सीसॉ। वो झूलने वाला झूला नहीं होता, वो वाला हो गया, ठीक है। तो दिस इज सीसॉ शेप। क्यों हो रहा है क्लियर है बेटा? झूलने वाला झूला के जैसा दिखता है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ आप रहोगे और यहाँ आपका फ्रेंड बैठा रहता है, ठीक है। तो ये सीसॉ शेप हो गया। अब बेटा ध्यान से सोचो, बॉन्ड एंगल की अगर बात आएगी, तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, ये मुझे इतना बताइए 120 डिग्री होगा या 120 डिग्री से कम होगा? 120 डिग्री या लेस देन 120 डिग्री? चलिए, लेस देन 120 डिग्री, परफेक्ट बेटा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया। फिर ये वाला एंगल बेटा कितना होगा? ये तो आप लोगों ने बोला लेस देन 120 डिग्री, सही माना। ये वाला बेटा कितना होगा? तो ऊपर वाला बेटा, इनके इनके बीच में। बेटा 90 देन से, हाँ बेटा बोलिए। लेस देन 90 डिग्री आएगा। क्यों लेस देन 90 डिग्री आएगा बेटा? लोन पेयर इसको और इसको ज्यादा रिपल करेगा ना, मतलब बेटा इधर से रिपल्शन ज्यादा है, इधर से रिपल्शन कम है। दिस साइड से रिपल्शन विल बी मोर, दिस साइड से रिपल्शन विल बी लेस। तो बस हो गया। नाउ इसको हम लोग अब डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन क्या मतलब? जो आइडियल रेगुलर होना था वो नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। अगर SF4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर आप बनाएंगे बेटा, तो SF4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। SF4 has distorted structure. इसके पास थोड़ा डिस्टॉर्शन है, ठीक है। SF4 has distorted structure. ये देखो, ये आपका एक्चुअल SF4 है, दिख रहा है? थोड़ा सा बेंड किया हुआ है।
ठीक है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा, क्या हुआ बेटा, बोलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऐसा किया, हाँ, ClF3 करेंगे। स्टेरिक नंबर जल्दी से पता कीजिए। स्टेरिक नंबर पता करिए। परफेक्ट बेटा। सुष्मिता बेटा आपका सही, आदित्य बेटा आपका भी सही है, बनबेटा बेटा आपका भी सही है। क्लोरीन के बाद पास बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, 4 बच गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो 2 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो ये आया 5। 5 का मतलब बेटा TBP, अभी बताए थे स्टेरिक नंबर 5 इज ऑलवेज TBP। तो TBP में बेटा फिर से लोन पेयर ऑलवेज स्टेज एट इक्वेटोरियल पोजीशन इन TBP, ठीक है। तो ज्योमेट्री है इसका बेटा TBP। शेप इसका क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, इसको हम लोग टी शेप बोल सकते हैं। कैसे बेटा, टी शेप इसलिए बेटा ClF और F हो गया। लोन पेयर को देखना नहीं है ना, तो टी शेप आएगा बेटा। फिर से यहाँ बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन होना है, क्यों, 2 लोन पेयर इधर से ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, इधर से कम रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ClF3। चलिए आज के लिए लास्ट मॉलिक्यूल है, जल्दी से बनाइए XCF2 का स्टेरिक नंबर। सर 5। हाँ बेटा ठीक है। XEF2। जेनॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास।
तो ज्योमेट्री टीबीपी हो गया बेटा, शेप सोचिए। सिंपल है बेटा, लीनियर शेप। लोन पेयर को इग्नोर करिएगा तो क्या दिखेगा बेटा, इस लोन पेयर को हाइड कर दीजिए, क्या दिख रहा है, लीनियर तो दिख रहा है, फिर करना क्या है। तो इसका शेप जो आएगा वो लीनियर माना जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे याद रखिए बेटा, अगर आप पूछेगा कि इसका डिस्टॉर्शन हुआ है तो नो डिस्टॉर्शन। क्यों नो डिस्टॉर्शन बेटा, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। ये तो बेटा 180 डिग्री एंगल होगा, क्योंकि इधर तीनों से बराबर रिपल्शन है, सिमेट्रिकल हो गया ना बेटा। तो आपका यहाँ पर एंगल सिंपल 180 डिग्री, नो डिस्टॉर्शन। इसको बोला जाता है रेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, नो डिस्टॉर्शन। और रेगुलर स्ट्रक्चर, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर आपका रेगुलर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, SF6 तो हम लोग कर चुके थे। नेक्स्ट है ClF5 एंड XeF4 ClF5 हो जाएगा, XeF4 हो गया। हाँ बेटा, ClF5 और XeF4। ClF3 में डिस्टॉर्शन रहेगा सागनिक बेटा, वो तो कराए थे ना, डिस्टॉर्शन है। ClF3 में डिस्टॉर्शन रहेगा, वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा यहीं से